बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब इन तीनों ममालिक के दोस्त मुल्क तुर्की के ऊपर एक बड़ा हमला या हादसा। नाज़रीन, तुर्की को बड़ा झटका लगा है कि उनका एक बड़ा ही काबिल एतमाद जंगी तैयारा जो दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, उन तैयारों के अंदर इस तरह का कोई भी आज तक बहुत कम हादसा हुए हैं, लेकिन तुर्की का जो तैयारा है ये फिजा के अंदर फट गया है। ये हादसा हुआ है, ये हमला, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, ये तैयारा कहाँ से जा रहा था और इसके मामलात क्या थे, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारतीय शहर जोधपुर के अंदर खौफनाक धमाके और धमाकों के बाद जो भारतीय एयरफोर्स है उसकी खतरनाक परवाजें पाकिस्तानी सरहद के करीब नोट की गई हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगले 2 दिन बड़े अहम तरीन करार दिए गए हैं। भारत किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो मुस्लिम ममालिक है उसका इत्तेहाद होने जा रहा है। जो मुस्लिम नाटो इत्तेहाद है उसके हवाले से तमाम मुस्लिम ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर हैं, उनकी जो ताहयात एक फील्ड मार्शल का जो टाइटल उनके पास मौजूद है, लेकिन अभी जो नई तरमीम हुई है उसके तहत कोई भी ओहदा जो है वो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सौंपा जा सकता है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बावजूद बावर्दी जनरल जो है वो फील्ड मार्शल होंगे। उसके बाद नाज़रीन, मैंने आपको बताया था और ये बहुत हद तक सच है कि पाकिस्तान जो है वो लीड करने जा रहा है मुस्लिम नाटो इत्तेहाद को। और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें तुर्किया, पाकिस्तान और उसके बाद आज़रबाईजान है, उसके बाद ईरान है, इसके बाद सऊदी अरेबिया है और इसी तरह से बांग्लादेश भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाह रहा है। बहुत सारे दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं। तो मुमकिन तौर पे इस मुस्लिम नाटो इत्तेहाद की जो कमान है वो जनाब आसिम मुनीर के हवाले की जाए। और इस वक्त नाज़रीन जो सिचुएशन पैदा हुई है वो इन मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बदएतमादी पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ, उसके बाद 3 धमाके जो है वो बांग्लादेश में हुए। बांग्लादेश में बसेस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद जो इसकी क्रिसमस की तकरीबात हैं और दीगर तकरीबात हैं उनको मनसूख कर दिया गया। तो भारत की जानिब से पाकिस्तान में भी और उसके बाद बांग्लादेश में भी ये दहशतगर्दाना हमले करवाए गए हैं, क्योंकि इसके शादियाने भारत के अंदर बजाए जा रहे हैं जी के बड़ी और अहम तरीन कार्रवाइयां हुई हैं। और नाज़रीन, इसमें भारत को कराए के जो कातिल हैं या कराए के जो दहशतगर्द हैं वो मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो ऐसे नमक हरामों से भरा पड़ा है जो अपने जो पैसों के लिए सब कुछ बेच डालते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान अभी तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने ये होने वाले हमले के बाद भी जो टीटीपी के दहशतगर्द जिनकी डिमांड पाकिस्तान ने की है उनकी एक एक की पिन पॉइंट लोकेशन के वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स क्या है, वो अफगान तालिबान के हवाले की और कहा है कि हमें हर चीज़ का पता है। तो लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि हम उन्हें टारगेट नहीं कर सकते तो हम सब्र कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जंग जो है वो अफगानिस्तान के साथ लड़ी जाए। तो आप जो है वो इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अदरवाइज फिर पाकिस्तान इन्हें अगर आपको लोकेशन दे सकता है तो पाकिस्तान इन्हें ठोक भी सकता है। अब नाज़रीन, जो बड़ी और गैर मामूली खबर आ रही है वो ये है कि तुर्किया का एक जदीद तरीन नाज़रीन ये कार्गो तैयारा है और ये C-130 ये नाज़रीन हरकुलस तैयारा इसे कहा जाता है। और ये जो C-130 है ये अमेरिकन जो लॉकहीड मार्टिन उनका बनाया हुआ तैयारा है और ये बड़ा ही ट्रस्टवर्थी, बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद समझा जाता है कार्गो तैयारों में। ये नाज़रीन जाता है आज़रबाईजान में और आज़रबाईजान से वापसी पर जो ये तैयारा है ये फ़िज़ा के अंदर हादसे का शिकार होता है और फ़िज़ा में ही जो है वो नाज़रीन इस तैयारे में आग लग जाती है और इसकी वीडियो वायरल है जिसमें ये तैयारा जो है वो घूमता हुआ नीचे आ रहा है
और साथ ही साथ एक जो इसकी कार्गो जो शिपमेंट है वो भी गिर रही होती है। तो उसके बाद ये नाज़रीन त्यारा जो है ये जॉर्जिया के अंदर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। नाज़रीन इसके अंदर मौजूद 20 जो अमले के अरकान और पायलट्स हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान है उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान जो है उससे निकला जाए। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान की पूरी जो कौम है वो इनके साथ खड़ी है। पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि आज़रबाईजान ही से वापस आते हुए ईरान के सदर जो है वो इब्राहिम रईसी वो शहीद हुए और उनके तैयारे के ऊपर अटैक हुआ, हेलीकॉप्टर जो है उस हवाले से आपको पता है खबरें सामने आई। लेकिन अभी जो खबर आ रही है हमारे पास वो ये है कि इसी तरह से ये जैसे ही वहां से आया है, चूंकि वहां पे नाज़रीन इसराइल की बेस भी मौजूद है और इसराइल जो है वो वहां पे अपने जो है वो उनका फौजी अड्डा मौजूद है। तो मुमकिन तौर पे एक जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके दरमियान एक यूं कह लीजिए कि बदतमादी पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। अदरवाइज इस पे तहकीकात हो रही हैं। अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं आई कि इसकी वजह क्या थी तैयारे के तबाह होने की, लेकिन इसे फिलहाल हादसा करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन दहशतगर्दी जो है इस हवाले से उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो शहीद होने वाले लोग हैं इस पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान और तुर्की उसके तमाम के तमाम जो लोग हैं वो अफसरदा हैं, परेशान हैं। और ये एक बड़ा मैसेज भी हो सकता है मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को कि अगर ये इत्तेहाद आगे बढ़ता है तो लीडरशिप, जिस तरह से आपको पता है पहले पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ लीडर जो हैं वो भुट्टो साहब, उन्होंने भी ये इस तरह की कोशिश की थी, तो फिर वो सारी की सारी लीडरशिप जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया था तरीके से। बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि इस तरह की भी कोई गैर मामूली कार्रवाइयाँ जो है वो की जा सकती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और वो खबर है कि भारतीय रियासत जोधपुर जो है ये बेसिकली नाज़रीन जोधपुर का जो इलाका है ये राजस्थान के करीब है और वहाँ पर खौफनाक धमाकों के हवाले से रिपोर्ट किया गया। कैसे खौफनाक धमाके थे कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ों की खिड़कियाँ जो हैं वो यूं कह जी कि कई जगहों पे वो टूट चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत की जानिब से कहा जा रहा है जी कि ये जो धमाके पहले दिल्ली के अंदर, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे फरीदाबाद के अंदर इन्होंने बड़े पैमाने पे जो धमाका खेज मवाद है वो पकड़ने का दावा किया और अब जो है ये कह रहे हैं जोधपुर के अंदर धमाके हुए। और नाज़रीन रात को जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सरहद के करीब भारतीय जो जंगी तैयारे हैं उनकी गैर मामूली मूवमेंट जो है वो देखी गई है। भारतीय जो ड्रोन्स हैं उनकी भी मूवमेंट पाकिस्तानी सरहद के करीब देखी गई है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि डार्क मोड में था और चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान कुछ गैर मामूली तैयारियां कर रहा है। लेकिन जो जानने वाले हैं वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमले की घिनौनी कोशिश कर सकता है। नाज़रीन पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर न सिर्फ भारत के खिलाफ तैयार भी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत के हवाले से खतरा हुआ तो पाकिस्तान मुतअद्दिद महाजों पर भारत को भी एंगेज कर सकता है, भारत के अंदर तक घुसकर इसको निशान इबरत बनाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।